हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 10। इससे पहले मैं 9 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। ये जो सीरीज़ है इसमें मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू किया है और 2025-26 में होने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस सीरीज़ में मैं जीके एंड जीएस का जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करा रही हूँ। ओके, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पॉलिटी में आज की क्लास में हम करने वाले हैं संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। आपसे रिक्वेस्ट है क्लासेस को क्रम से देखिएगा, नहीं तो आपको बीच बीच में समझ कम आने वाला है। ओके, संविधान के भाग 1 में इसका उल्लेख मिलता है संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र का। अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है और भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना आउट एरिया से। अनुच्छेद 3 में भी नए राज्यों की स्थापना दी गई है, लेकिन भारत से ही कोई छोटे छोटे क्षेत्र से या बड़े राज्य से कोई नया क्षेत्र बनाना या राज्य के नाम में परिवर्तन करना, ये अनुच्छेद 3 में दिया गया है। जैसे उड़ीसा को क्या कर दिया गया था, ओडिशा। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 लिखा है। अनुच्छेद 2 एवं 3 में बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये अनुच्छेद 4 में लिखा है। नोट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 हैं, इनमें कोई भी बदलाव तभी होगा जब राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देंगे। नेक्स्ट है बेरूवादी केस वर्सेस संघ सरकार के मामले में कहा गया था 1960 में संसद भारत के किसी भी भूभाग को अनुच्छेद 3 के तहत किसी अन्य को दे सकती है। ये बेरूवादी केस में पूछा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका रिप्लाई नोट में यानी कि नहीं में दिया था। ओके, नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में हुआ था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थी और इसके माध्यम से भारत ने अपने 111 क्षेत्र को बांग्लादेश को दिए और बदले में 51 क्षेत्र मिले थे 100वीं संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट धर आयोग, धर कमीशन, इसकी स्थापना जून 1948 में हुई थी और स्टेट एग्जाम में 1947 मानी जाती है, तो आप इन डेटों को ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष एस के धर थे और उद्देश्य भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। सिफारिश क्या थी, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि भौगोलिक क्षेत्रों एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट ये दिया गया है हिस्ट्री में वेद की कुल संख्या कितनी, वेदों की कुल संख्या कितनी है, 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है सर्वाधिक पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे नवीनतम। सबसे प्राचीन ग्रंथ जैन अवेस्टा जो ईरान के द्वारा संकलित है। वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। अपौरुषेय के द्वारा पौरुषेय, इसे मनुष्य ने नहीं लिखा है, इसे क्या कहा जाता है, अपौरुषेय, बल्कि ईश्वर का वरदान है। ओके, इन्हें मौखिक रूप से श्रुति यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है वेदों को। वेदों का उपविभाग दिया गया है संहिता। संहिता में सूत्रों, संहिता का जो कार्य होता है वो क्या होता है, सूक्तों का संग्रह करना, ब्राह्मण का यज्ञ और अनुष्ठान करना, आरण्यक का वे लोग जो अपना जीवन जंगल में व्यतीत करते हैं यानी कि सन्यासी या वनवासी, उन्हें आरण्यक कहा जाता है। नेक्स्ट उपनिषद क्या होते हैं, भक्ति या भक्तिक मार्ग की चर्चा करना, उन्हें उपनिषद कहा जाता है। इधर दिया गया है जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनकी पुस्तक का नाम द आर्कटिक होम इन द वेदास, जिन्होंने अपने कहा था जो भारतीय हैं वो कौन है, आर्य। ये किसने कहा, तो बाल गंगाधर तिलक ने। इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें 10 मंडल हैं और इसमें संस्कृत सूक्त का प्राचीन और विशाल संग्रह मिलता है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028, श्लोक 10,600। वर्णन इंद्रदेव, अग्निदेव और वरुण देव देवता ये देव हैं, और देवी अदिति और उमा जिन्हें प्रभात की देवी कहा जाता है, इन सभी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
नोट गायत्री मंत्र ऋषि विश्वामित्र द्वारा देवी सावित्री के लिए रचित तीसरे मंडल में उल्लेख मिलता है गायत्री मंत्र का। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, इसे भी याद रखेगा। उपनिषदों को वेदांत या वेदों का अंत भी कहा जाता है और कुल संख्या कितनी है 108 और ये परंपरागत होते हैं उपनिषद। नेक्स्ट पुरुष सूक्त। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसा माना जाता है कि ये चारों वर्ण परम पुरुष के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। 9वें मंडल में भगवान सोम वनस्पति के देवता का उल्लेख मिलता है और सोम एक ऊर्जा देने वाला पेय है, इसको भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट ज्योग्राफी है जिसमें उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे दिए गए हैं। आज भारत के जितने भी दर्रे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। पिछले कई क्लासेस में हम दर्रों को ही करते आ रहे हैं और एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण भी हैं। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। समुद्र तल से ये औसत ऊंचाई लगभग में 5334 मीटर है। नेक्स्ट उत्तराखंड से लगी चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे से वर्ष 1991 में भारत चीन के मध्य व्यापार शुरू किया गया था। नेक्स्ट नीति दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5389 मीटर है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट माना दर्रा, ये भी कहाँ है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से औसतन ऊंचाई लगभग 5545 मीटर है और भारत के उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कौन? नीति दर्रा, ध्यान रखिएगा। शीत ऋतु में यह लगभग 6 माह के लिए बंद यानी कि 6 माह के तक बर्फ से ढका रहता है यानी कि बंद रहता है। भारतीय तीर्थ यात्री मानसरोवर व कैलाश घाटी इसी दर्रे से होकर जाते हैं। नेक्स्ट है सिक्किम के प्रमुख दर्रे। नाथुला दर्रा, ये सिक्किम में स्थित है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 4310 मीटर है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चित रहा है सिक्किम का जो नाथुला दर्रा है। लेप्चा दर्रा, ये सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनाता है और भारत और चीन के मध्य व्यापार इसी दर्रे से होता है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 4270 मीटर है लगभग, में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे दिए गए हैं और ये खाली यही पूछ लेता है भोर घाट, थाल घाट, ये दर्रे कौन से स्टेट में है तो महाराष्ट्र में। यह पश्चिमी घाटी में महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित है और यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। थाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है, मुंबई नासिक मार्ग को जोड़ता है थाल घाट दर्रा। नेक्स्ट है इकोनॉमी में, ये फुल फॉर्म दी गई हैं और पूछ ली जाती हैं ज़्यादा, इकोनॉमी से फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी जाती हैं। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, CCR यानी कि केस रिजर्व रेशियो, SLR स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, MSF दर यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट संक्षिप्त सुविधा दर भी कहा जाता है। ये इनके फुल फॉर्म हैं तो आप इनको ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक। उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक लाभ कमाना। इन बैंकों का उल्लेख RBI की दूसरी अनुसूची में मिलता है और ये व्यापार करते हैं। और ये एग्जाम के लिए RBI बैंकों के उदाहरण क्या हैं? जैसे SBI है, PNB है और BOI है, बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक, ये बैंक हैं। ये व्यापारिक बैंकों के उदाहरण हैं तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्यापारिक बैंकों के कार्य, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इनके क्या क्या कार्य होते हैं? जैसे जमा स्वीकार करना, ऋण या कर्ज देना, ब्याज कमाना, साख सृजन करना, ये RBI के द्वारा विनियमित होती हैं। सेवा प्रदान करना जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये जारी करना, ये RBI के यानी कि व्यापारिक बैंकों के कार्य होते हैं। नेक्स्ट है साइंस में अग्न्याशय, जिसे पैनक्रियास कहा जाता है और अग्न्याशी रस बनता है अग्न्याशय में, जिसका pH मान 8.6 से होता है क्षारीय माध्यम में। कुछ एंजाइम पाए जाते हैं अग्न्याशय में जैसे लाइपेज, ये वसा का पाचन करता है। एमाइलेज, यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो आप उसको सही कर लीजिएगा या मैं बोल रही हूँ ठीक उससे ही समझ लीजिएगा। एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ओके। नेक्स्ट छोटी आंत,
छोटी आंत जिसकी लंबाई 6 से 6.5 मीटर होती है। इसके 3 भाग होते हैं। ग्रहणी ये सबसे छोटा, जेजुनम ये दूसरा होता है, और सेपेंटर ये सबसे बड़ा भाग होता है किसका, छोटी आंत का, तो ध्यान रखिएगा। ग्रहणी 3 प्रकार के रस होते हैं ग्रहणी में, जैसे आमाशय जिसे जठर रस कहा जाता है, यकृत जिसे पित्त रस कहा जाता है, और जो आमाशय है इसमें जठर रस पाया जाता है, यकृत में पित्त रस, और अग्न्याशय में अग्न्याशय रस, तो इनको ध्यान रखिएगा। ओके, आमाशय में जठर रस। बड़ी आंत इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। 3 भाग होते हैं। सीकम छोटी और बड़ी आंत की संरचना होती है, कौन करती है, सीकम ये वाला भाग करता है। कोलन ये सबसे लंबा पार्ट होता है, और रेक्टम जिसे या मलाशय कहा जाता है सबसे छोटा भाग होता है बड़ी आंत का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्टैटिक जीके में शास्त्रीय नृत्य के कलाकार। मणिपुरी जो नृत्य है कौन से राज्य से है, तो मणिपुर से। इसके प्रमुख कलाकार दिए गए हैं। गुरु विपिन सिंह गोविंद नर्तकालय स्कूल खोला था, इन्होंने, महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखिएगा। झावेरी बहनें नैना, रंजना, दर्शना, सुवर्णा ये 4 बहनें हैं। इन चारों बहनों का संबंध कौन से नृत्य से है, मणिपुरी से। ओके, और गुरु का नाम क्या है, गुरु विपिन सिंह, और इनका भी संबंध किससे है, मणिपुरी नृत्य से। अन्य कलाकार नलकुमार सिंह, गुरु अमरीश सिंह, एल विनोद देवी, चारू माथिर, सविता मेहता, निर्मला मेहता, गुरु अमिनी, राजकुमार, सिंधाजीत सिंह, बिंबावती देवी, नीलेश्वर मुखर्जी, श्रुति बंदोपाध्याय, रीता देवी, एलम इंदिरा देवी, इन सभी का संबंध किससे है, तो मणिपुरी नृत्य से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मोहिनीअट्टम, ये कौन से राज्य से है, तो केरल से। ओके, इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कल्याणी अम्मा, इन्हें मोहिनीअट्टम का जननी कहा जाता है, कल्याणी अम्मा को। जयप्रभा मेनन को राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2013 में। पल्लवी कृष्णन को 2023 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। और अन्य कलाकार हैं भारती शिवाजी, इनका भी संबंध किससे है, मोहिनीअट्टम से। रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांता राव, गीता गायक, और क्षेमवती पवित्रम, डॉक्टर सुनिंदा नायर, कनक रेली, निर्मला पानिकर, नीना प्रसाद, अक्षरा एम दास और विधा मूल, इन सभी का संबंध किससे है, तो मोहिनीअट्टम से, ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्लास कैसी लगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। ओके।